आज हमारा टॉपिक है आहार विहार, मेनली अकॉर्डिंग टू प्रकृति। प्रकृति मतलब सबको पता है कि वाता पित्त कफा मेनली ये तीनों दोषों के त्रिदोषा है। वाता पित्त एंड कफा, तो ये तीनों हमारा त्रिदोषा है, दोषा। तो उसके हिसाब से हम हमारा पिछले वेबिनार सीरीज में चर्चा किया था कि देर आर टोटल 7 प्रकृति, मतलब वात पित्त पित्त कफा वात कफा त्रिदोषा, फिर वात पित्त और कफा। तो ऐसे 7 प्रकृति है। तो इनमें सबको एक एक प्रकृति होता है। प्रकृति मतलब बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब तासीर। तो मेनली ये बेस्ड ऑन वाता पित्त एंड कफा। तो मेनली इसके मेनली क्या क्या खाना, क्या क्या पीना और उसका आहार, मेनली आहार, और थोड़ा सा क्या क्या एक्टिविटीज बिहार में क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे वेबिनार सीरीज फॉलो करने लोग तो आपको पता है कि हम पहले वात का विशेष गुण और वात का बॉडी में हमारा शरीर में क्या क्या संभावना है, वो सब हम एक बार डिस्कस किया। फिर भी मैंने एक बार वापस इस समय में वो भी बताना चाहिए, क्योंकि वो वात पित्त और कफ का इम्पोर्टेंस और उसका स्वभाव हम जाना है, इसलिए क्योंकि इसका हमारा डाइट में भी, मतलब हमारा खाना पीने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अग्नि मतलब हमारा भूख और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को वात पित्त कफ कैसे संभालते हैं। प्रकृति के हिसाब देखने से वात प्रकृति पीपल, मतलब लोग को विषमाग्नि होता है। विषमाग्नि मतलब इरेगुलर, मतलब इरेगुलर एक बार कुछ दिन के लिए अच्छा से होगा, भूख लगेगा, या नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पचन क्रिया सही रहेगा, फिर थोड़ा कम होगा, मतलब वात मतलब हमारा विंड हवा के जैसे अप एंड डाउन। तो अग्नि भी ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा, तो उसको विषमा अग्नि बोलते हैं। रेगुलर मतलब वात प्रकृति लोग को मेनली विषमाग्नि है, तो कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो उसके हिसाब से वो लोग डाइट भी आपका मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा चेंजेस ऐड करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, वाता लोग को विषमाग्नि होता है, पित्त लोग को तीक्ष्णाग्नि होता है। तीक्ष्णाग्नि मतलब शार्प। पित्त प्रकृति नहीं तो पित्त डोमिनेंट, पित्त ज्यादा वाले पित्त तासिर लोग को मेनली तीक्ष्ण मतलब तेज अग्नि होता है। मतलब वो लोग को ज्यादा पचन शक्ति ज्यादा है, मतलब कुछ भी खाओ उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, हैवी फूड्स ज्यादा हो जाएगा, तो करेक्ट टाइम पे भूख लगेगी और पेट साफ हो जाएगा। तो वो पचन क्रिया यूजुअली तेज हो जाता है, तो उसको तीक्ष्णाग्नि बोलते हैं। तो पित्त प्रकृति लोग को तीक्ष्णाग्नि है, एंड कफा लोग को मंद अग्नि है। तो मंद मतलब थोड़ा सा कम है, तो वो लोग उसके हिसाब से ही डाइट को लेना है, मतलब डाइट चूज करने में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, वो सब देखना, मतलब ज्यादा हैवी फूड वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि अग्नि पचन शक्ति थोड़ा कम है, तो उसको मंद अग्नि बोलते हैं। तो ये मेन चीज है, वो आपका मन में अपने आप का प्रकृति के हिसाब से वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है गुण, मतलब क्वालिटी या प्रॉपर्टी। एक एक दोषा का प्रॉपर्टी। वाता है रूक्ष है, ड्राई एंड कोर्स। तत्र रूक्ष लघु लाइट होते हैं, शीता कोल्ड और रफ। तो ये वात का स्वभाव है, वात का परम गुण है। तो इसी चीज का कुछ भी आप लेने से वात बढ़ जाएगा। मतलब
वात प्रकृति लोग ऐसे वाला चीज ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वात है, मतलब वो ऑलरेडी शीत से शीत है, मतलब बॉडी में शीत है, रफ है, थोड़ा हल्का है, तो वैसे चीज लेने से वात जो ऑलरेडी है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी लाइक वात का स्वभाव है। ड्राई कोर्स मतलब रूक्ष रूक्ष है, ड्राइनेस है, सूखा सूखा है, मतलब बॉडी भी जल्दी ड्राई हो जाता है। और लाइट थोड़ा लघु मतलब हल्का सा होता है, लाइक बॉडी ओवरऑल सिस्टम। देन कूल एंड रफ, तो ठंड है, शीत है, सो इसलिए ये वात का परम स्वभाव है, परम गुण है। देन पित्त, पित्त दोषा का मेन तो अंचस, अंचस मतलब स्निग्धा, स्निग्धा मतलब ऑयली ऑयली या फैटी, वो वैसे उसी कंडीशन को अंचस बोलते हैं, नहीं तो स्निग्धता, स्निग्धता बोलते हैं। शार्प मतलब वेरी, मतलब तेज, कुछ भी हो तेज बोलता है, तेज अग्नि है, तो अलग अलग कंडीशन में शार्प होता है। तो तत्र रूक्ष लघु स्निग्धा, स्निग्धा बोलते हैं। देन उष्णा, उष्णा मतलब हॉट, तो गर्म, बॉडी भी गर्म रहता है, सिस्टम भी गर्म रहता है, और स्वभाव भी मतलब नेचर भी गर्म रहता है। तो वो पित्त का एक क्वालिटी है। लाइट, पित्त भी लाइट होता है, भारी नहीं होता है, लाइट होता है, लाइक एक आप फायर जैसा मान लीजिए। तो लिक्विड, लिक्विड मतलब फ्लोइंग लिक्विड ऐसे बोल सकते हैं फायर के हिसाब से, मतलब वो पानी जैसा नहीं है, गर्म लिक्विड। तो ये भी पित्त का परम गुण है। तो उष्णा, देन लघु, सरा, सरा मीन्स लिक्विड, एंड तीक्ष्ण वेरी शार्प, ये पित्त का गुण है। देन कफा, कफा में वापस अंचस, अंचस मतलब स्निग्धा, ऑयली ऑयली, फैटी, चिकनापन, वो सब बोल सकते हैं। देन कूल, कूल मतलब शीता, ठंडी बॉडी में हो, दिमाग में हो, ऐसा ठंड होता है। हैवी, थोड़ा भारी है, मतलब पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति को थोड़ा भारी होता है। स्टिकी, देन स्टिकी मतलब चिकना, तो जॉइंट्स का मतलब कंडीशंस वो सब वेरी स्ट्रांग होता है। तो देन स्टेबल, तो लाइक थोड़ा सा फर्म होता है। तो ये सब कफ पित्त, वात पित्त कफ का स्वभाव गुण है। ये मैं इधर क्यों बता रहा हूँ, हम जो डाइट या कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए चूज करने के टाइम भी ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से चूज करता है। जो मैंने आगे बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सब इसके हिसाब से चूज किया। मतलब वो जो उस कुछ मिर्ची, मिर्ची तो मतलब हॉट होता है, तो पित्ता लोग को हॉट वाला चीज ज्यादा नहीं खाना है। तो इसमें मिर्ची को ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिर्ची उष्ण वीर्य है, नहीं तो उष्ण प्रॉपर्टी है, तो विच इज पित्ता जैसा ही है। पित्ता भी उष्ण है, हॉट है, मिर्ची भी हॉट है, तो हॉट वाला चीज लेने से पित्त बढ़ता है। तो उसके हिसाब से जो आगे मैं जो बोलता हूँ, वो पूरा इसका प्रॉपर्टी, इसका स्वभाव गुण के हिसाब से मैंने आयुर्वेद में मैंने चूज किया, और आयुर्वेद में भी उसके मेन प्रॉपर्टी के हिसाब से बता दिया है। चलो हम अभी एक एक देखेंगे। पहले आहार फॉर वात प्रकृति पर्सन। सो वात प्रकृति, वात प्रकृति लोगों को मेनली क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या लेना है। मैं जब फर्स्ट बोलता हूँ वो टेस्ट के बारे, मतलब एक मोर स्वीट, आयुर्वेद में मेनली 6 टेस्ट बोलते हैं। एक तो स्वीट है, मधुर रसा, देन सावर अम्ल रसा, थोड़ा खट्टा चीज होता है, सॉल्टी नमक वाला, तो 3 रस होता है टोटल 6 में लेटेस्ट वो रेड कलर में आपको दे सकते हैं। थीका होता है, लाइक मतलब पंचेंट, वेरी स्पाइसी होता है। बिटर कड़वा होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मतलब कषाय रस बोलते हैं, कषाय टेस्ट बोलते हैं। कषाय मतलब अमरूद, थोड़ा लाइक कच्चा अमरूद खाने से वो टेस्ट होता है ना, वैसे उसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, कषाय रसा। सो वैसे 3 टेस्ट एक दोषा के लिए होते हैं, मतलब टोटल 6 टेस्ट है। इसको षड रसा बोलते हैं, 6 टेस्ट। इसमें स्वाद, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे संस्कृत में बोलते हैं। स्वाद मतलब मीठा, देन अम्ल खट्टा होता है, नमक होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, एंड कषाय होता है। तो
इसी 6 टेस्ट में एक 3 मतलब वात को 3 टेस्ट बढ़ा सकते हैं, पित्त को 3 टेस्ट बढ़ा सकते हैं और कफ को 3 टेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने अभी ये बता रहा हूँ आपको। वात लोग को स्वीट, सवर एंड सॉल्टी चीज ज्यादा लेना है, उससे कम होता है वात। तो वात प्रकृति लोग को ज्यादातर मीठा चीज ले सकते हैं, थोड़ा सा खटाई भी चलेगा, थोड़ा नमक भी ज्यादा डाल सकते हैं, बट वो ऑपोजिट वाला टेस्ट मतलब ज्यादा कड़वा तीखा वगैरह नहीं लेना है वात प्रकृति। अवॉइड फास्टिंग, टेक घी। तो मैंने बोला वात रुक्ष है, ड्राई होता है, तो इसलिए घी वगैरह लेने से अच्छा है। bowl of warm food which is not too heavy and add healthy fats, मतलब वात का शीत गुण है, इसलिए मतलब बॉडी को गर्म रखने के लिए गरम गरम ताजा बना हुआ खाना तो लेना पड़ेगा। तो वो बाउल ऑफ वार्म फूड विच इज नॉट टू हैवी, ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि बता दिया ना ऑलरेडी, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो गरम गरम ताजा फूड लेना है। और हेल्थी फैट मतलब घी जैसा कुछ हेल्थी ऑयली हेल्थी फैट भी ऐड कर सकता है। देन अ वार्म सूप ले सकते हैं, स्टू, पॉरेज, दलिया वगैरह, गरम गरम दलिया, ओट्स ले सकते हैं, कुछ सूप, वेजिटेबल सूप करके इसे ले सकते हैं। एंड ड्रिंक 2 to 2.5 लीटर्स वाटर पर डे। मतलब डिहाइड्रेशन होने का मतलब हल्का है, बॉडी तो हल्का है एंड ज्यादा ड्राई है, उसको संभालने के लिए हम पानी खूब पीना है। सो वाता पर्सन मिनिमम 2 से 2.5 लीटर तक पानी तो पीना पड़ेगा। बेटर वो लोग वाता प्रकृति लोग ज्यादा गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज शुडंट टेक टू मच ऑफ कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। ठंडे चीज ज्यादा नहीं, पानी या हो कुछ खाने का हो, ज्यादा कोल्ड चीज कुछ भी नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक्स और स्पेशली रात को ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो उससे भी वात बढ़ता है। तो बॉडी वात प्रकृति लोग आपका बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के हिसाब से आपको फूड चूज करना है। वैसे ठंडे चीज, पानी बिल्कुल नहीं लेना है। वी शुड हैव अ हॉट कप ऑफ हर्बल टी डेली, मतलब थोड़ा सा हर्बल टी जैसा तुलसी डाल के या अदरक डाल के या सौंठ डाल के, सौंफ डाल के, ऐसे कुछ गुनगुना पानी या हर्बल टी, हर्बल चाय वगैरह आपको डेली ले सकता है। डोंट ईट टू मच ऑफ बिटर, मैंने बोला ऑलरेडी, बिटर तीखा, कड़वा और कषाय, ये तीनों रस मतलब टेस्ट, ये तीनों टेस्ट वात को बढ़ाते हैं। तो मतलब कभी कभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लाइक रेगुलर आपका जो पसंदीदा चीज हो फिर भी वो रेगुलर नहीं रखना चाहिए। इसलिए सब लोग सब टेस्ट तो यूज करना है, बट ज्यादातर ये नहीं, वाता लोग ये नहीं यूज करना है, बिकॉज दे कैन थ्रो योर सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस। मतलब वो प्रकृति को संतुलित करता है ना, उसको डिस्टर्ब होने का चांसेस है, ठीक है। आप अभी एक एक करके देखेंगे। फ्रूट्स में क्या क्या फ्रूट्स ले सकते हैं। यूजुअली मोस्ट फ्रूट्स आर गुड, ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि स्पेशली जूसी एंड स्वीट, मतलब अच्छा मीठा और जूसी फ्रूट्स ज्यादा लेने से, क्योंकि बोला था ना बात तो रूक्ष होता है, ड्राई होता है। ड्राई फ्रूट शुड बी ऑलवेज हो, भिगो के ही ड्राई फ्रूट्स लेना है, वैसे लेने से वो ड्राइनेस ज्यादा होता है। तो भिगो के आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अंजीर हो या अरवाइसिन हो, कुछ भी हो, वो मनुका हो, कुछ भी हो, वो भिगो के लेना चाहिए। एंड बनाना, कच्चा नहीं, बनाना ले सकते हैं। मैंगोस, ग्रेप्स, कोकोनट, नारियल वगैरह, एप्रिकॉट, अंजीर, फिग, ऑरेंज, संतरा, चेरीज, बेरीज, डेट्स, खजूर, पपाया, ये सब, पाइनएप्पल वगैरह फ्रूट्स में अच्छा है वात प्रकृति लोगों को। अवॉइड अनराइप एंड ड्राई। अनराइप मतलब कच्चा कुछ नहीं लेने। कच्चा में क्या है, ज्यादातर वो टेस्ट भी थोड़ा कषाय रहता है और उतना डेवलप भी नहीं होता है, होता है। तो इसलिए
वो फूड नहीं लेना, वो टेस्ट के वजह से अनड्राइड फूड मतलब कच्चा फल नहीं लेना है, ड्राई भी नहीं लेना है। क्रैनबेरीज, गुआवा मतलब अमरूद वगैरह, कैशूस वगैरह ले सकते हैं, नॉट इन एक्सेस, टू मच ऑफ इनटेक मना है। ठीक है, ये तो फ्रूट्स का है, फल का है। वेजिटेबल्स में ऑलवेज प्रेफर टेक टू कुक वेजिटेबल्स, ये भी कुक करके उसको नॉर्मल लेगू मतलब लाइट करके लाइक थोड़ा सा पका के ही लेना है। कैरेट, पम्पकिन, भिंडी, प्लांट, बैंगन, ग्रीन पीस, टर्निप, बीट्स, रेडिश, ऑनियन, लहसुन, गार्लिक, वो सब अच्छा है। देन कैन टेक ओकेजनली विद द कंडीशन व्हेन कुक्ड इन ऑयल, मतलब पोटैटो वगैरह ये सब थोड़ा सा, आलू या चिकपीस मतलब चना वगैरह ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि वो ले सकते हैं बट उसमें है ना थोड़ा सा तेल या थोड़ा सा घी डाल के, एग्जाम्पल ये पीस हो, आलू हो, स्पिनच हो, मशरूम हो, ये सब थोड़ा सा स्प्राउट्स हो, इसमें ज्यादा लाइट स्वभाव है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ऑयली करके मतलब गरम खाना है, और थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, वैसे ही लेना है। विदाउट स्टीम्ड या ज्यादा रेगुलर यूज में भी ये सब नहीं लेना है। ज्यादातर कैरेट, पम्पकिन, भिंडी, वो सब ऊपर का लिस्ट है ना, वो सब रेगुलर ले सकते हैं। रेडिश, गार्लिक, ऑनियन, टर्निप एक्सेट्रा, ये सब रेगुलर ले सकते हैं। बाकी चीज तो रेगुलर नहीं लेने हैं। जो वात डिसीज में मतलब आर्थराइटिस हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो और जॉइंट पेन हो, ऐसे वात बीमारियों में, वात का बढ़ा हुआ बीमारियों में ये बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, ये सब वेजिटेबल्स के हो गया। देन वी गो टू ग्रेन्स में व्हीट, गेहूं, राइस, चावल और हॉट फ्लेक्स वगैरह रेगुलर फूड है वो तो ले सकते हैं। ज्यादातर कॉर्न, बार्ली एंड ब्रेड मतलब मैदा से बना हुआ, मतलब वो डाइजेस्टिव वीक है, तो इसके वजह से ये सब हैवी हल्का सा होता है, तो इसलिए ये सब रेगुलरली नहीं लेना है। ये ग्रेन्स हो गया। देन पल्सेस एंड लेगुम्स, गुड टू ईट ऑलवेज सॉफ्ट एंड कुक्ड, हमेशा ये भिगो के फिर उबालना मतलब पानी में अच्छा से कुक करके ही लेना है। मूंग एंड ब्लैक ग्राम, मूंग, अरहर दाल, मूंग दाल वो सब ले सकते हैं। ब्लैक ग्राम, उड़द दाल वगैरह रेगुलर ले सकते हैं, क्योंकि वो सब थोड़ा डाइजेस्ट, मूंग दाल स्पेशली इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। ब्लैक ग्राम मतलब ऑपोजिट, उड़द दाल तो वात का ऑपोजिट गुण के हिसाब से होता है। वात लाइट होता है एंड उड़द दाल थोड़ा हैवी होता है, तो वो ले सकते हैं। बट अग्नि के हिसाब से अग्नि भी देखना, अग्नि जब ज्यादा हो तो इसीलिए ले सकते हैं। पल्सेस एंड लेगुम्स, अवॉइड मोस्ट ऑफ द पल्सेस एक्सेप्ट मूंग बीन्स, मूंग दाल तो ले सकते हैं, अदर्स इफ टेकन शुड बी यूज्ड इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वी गो टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूजुअली ले सकते हैं। इसमें क्या है, लाइक थोड़ा ऑयलीनेस रहता है, हैवी गुरु रहता है, विच इज ऑपोजिट टू वाता। तो वाता का ऑपोजिट गुण है दूध, और दूध का बाकी चीजों में मतलब दही हो, छाछ हो, तो छाछ भी इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो घी होता है, घी, दूध, ये सब वात प्रकृति लोग के लिए अच्छा है। कर्ड, दही लेने में थोड़ा सा जीरा डाल के लेने से, वो भी मतलब जब डाइजेशन ठीक नहीं तो उसके हिसाब से थोड़ा जीरा डाल के दही ले सकते, जीरा, हींग, ये सब डाल के ले सकते हैं। देन स्पाइसेस आर गुड फॉर वादा पर्सन बट अवॉइड एक्सेसिव। सो नॉर्मली वादा प्रकृति पीपल को मतलब वादा कंडीशन में भी ज्यादातर स्पाइसेस वगैरह मतलब वो गरम मसाला, वो दालचीनी, हल्दी, कुछ भी स्पाइसेस हो, वाता प्रकृति पीपल को, लोगों को ये सब नॉर्मल है, यूज कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो होता है उसको चिकन, फिश वगैरह ले सकते हैं, बट बी सेल्फिश वगैरह नहीं लेना है।
एक्टिविटीज। सो विहार, आहार विहार है। विहार में मतलब नींद। यूजुअली वात लोगों को नींद कम आता है, तो जब भी लाइक रात को मौका मिलेगा दे शुड स्लीप वेल, मतलब 8 से 9 घंटा स्लीप तो चाहिए। तो अवॉइड नाइट शेड्यूल। ऑलरेडी वात पीपल को रात को जागने से बात करता है, तो वात प्रकृति पीपल ट्राई टू अवॉइड रात का काम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि वात वापस बढ़ जाते हैं। वात मतलब ये सब एक बार करने से नहीं, बार बार रिपीटेडली बार बार करते रहे तो उसको नुकसान करेंगे आप लोगों को। तो नींद के लिए 8 से 9 घंटा तो अच्छा नींद होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड नाइट शेड्यूल। हैवी एक्सरसाइज और एक्सॉस्टिंग व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि इतना वीक होता है, इतना बल नहीं है नॉर्मली। सो प्राणायाम योगा रेकमेंडेड। तो बात को कंट्रोल करने वाली चीज है प्राणायाम, योग, ये सब व्यायाम में रेगुलर कर सकता है। अवॉइड चिल एंड ड्राई वेदर, मतलब ठंडी हवा, ठंडी मौसम मैक्सिमम मतलब एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जॉब वेयर मल्टीटास्किंग इज रिक्वायर्ड एंड सेकेंडरी जॉब इज सूटेबल, मतलब मल्टीपल टास्क करने वाला चीज, लाइक वो ज्यादा थोड़ा सा दिमाग ज्यादा मतलब हवा जैसे इधर उधर चलते, तो मल्टीपल जॉब कर सकते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स मतलब एक्सटर्न आउटडोर गेम्स में ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडोर स्पोर्ट्स लाइक जिम्नास्टिक गेम्स ये सब रेगुलर कर सकते हैं वाता प्रकृति लोग। तो यही है वाता प्रकृति लोग का आहार विहार। ठीक है, अभी हम पित्त प्रकृति में चलेंगे। पहले आहार। सो आहार में जो मैंने पहले बोला 6 टेस्ट, इसमें 3 बढ़ता है, 3 कम करते हैं। पित्त प्रकृति कंडीशन में स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट ये उसको लाइक कम करता है। जैसे अम्ल लवण, कटु अम्ल लवण, मतलब वो अवॉइड करना, वो बढ़ाता है। तो पित्त प्रकृति पेशेंट्स को मीठा चीज ले सकते हैं, थोड़ा सा कड़वा चीज ले सकते हैं, एंड कषाय रस वाला भी ले सकते हैं। Begin your day with a cereal or toast sprinkled with cinnamon, थोड़ा सा cinnamon पाउडर का डाल के मतलब पोरिज हो, ओट्स हो, मतलब दलिया जैसा कुछ भी ले सकते हैं। Have food that cools down you in summer, like थोड़ा सा बॉडी को ठंड करने वाला चीज, मतलब बॉडी हमेशा गर्म रहता है, अग्नि भी तेज चलता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा ठंड वाला, मतलब इस मौसम में नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ। पित्त प्रकृति पेशेंट्स को भी इस मौसम में इतना गर्म, इतना ठंड नहीं लगता है, क्योंकि उसका अंदर ही अग्नि है। तो जनरली पित्ता लोग को थोड़ा सा सैलड्स वगैरह या खीरा जैसा चीज हमेशा ले सकते हैं आपका डाइट में। ऑयल्स में कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ये सब यूज कर सकते हैं। मूंगफली का तेल थोड़ा कम यूज करना है। Then strong pitta people can take small meals in between, मतलब जो हेल्थी पित्ता लोग को हमेशा अग्नि तीक्ष्ण रखते हैं, मैंने पहले बताया तीक्ष्ण अग्नि बोलते हैं, तो वो तेज अग्नि के हिसाब से भूख लगते रहेंगे। तो मेजर मील्स के जगह, मतलब मेजर मील्स के अलावा, मतलब ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लंच डिनर होते हैं, बीच बीच में भी पित्ता प्रकृति लोग को थोड़ा बहुत ले सकते हैं। Then for avoid red meats, then avoid butter, vinegar, pickles, मतलब थोड़ा fermented products होता है, तो थोड़ा स्पाइसी भी होता है, fermented भी होते हैं। वो fermented चीज मतलब विनेगर, पिकल, उस सब ये सब में थोड़ा अम्ल लवण ज्यादा है। अम्ल लवण मतलब खटाई ज्यादा होता है, तो इसलिए वो पित्त का बढ़ाने का चांस है, तो वो कम करना है। अवॉइड डीप फ्राइड फूड, सॉल्टी फ्राइड फूड आइटम्स, मतलब ज्यादा तले हुए चीज, मतलब बोला था थोड़ा ये स्निग्धा भी है। स्निग्धा मतलब ऑयली, पित्ता भी ऑयली होते, तो वो ज्यादा नहीं लेना है। अवॉइड अम्ल लवण, कटु टेस्ट, तो ऑलरेडी बताया, ज्यादा नमक, खटाई और तीखा चीज नहीं लेना है, मतलब कम लेना है। तो ये है मेनली पित्त प्रकृति का जनरल फूड का आइडिया। अभी एक एक देखने में, पहले फल में क्या क्या ले सकते हैं। स्वीट फ्रूट्स आर गुड, मीठा तो अच्छा है। सावर खट्टा थोड़ा
कम करना है, नहीं तो अवॉइड करना है, नहीं तो रेगुलर नहीं लेना है। मैंगोस, ग्रेप्स, फिग्स, अंजीर, एप्पल, प्लम, एप्रिकॉट्स, चेरीज, वाटरमेलन, नारियल, अनार और ड्राइड फ्रूट्स जो बताया वो सब ले सकते हैं। लेमन, नींबू भी ओकेशनली लेना है, रेगुलर नहीं लेना है, ओकेशनली। काफी लोग ऐसे नींबू रेगुलर रहते हैं, बट जो पित्त प्रकृति लोग है वो लोग थोड़ा नींबू कम लेना है, ठीक है। तो क्या क्या अवॉइड करना है? बनाना इन एक्सेस मतलब आयुर्वेद का हिसाब से पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट होता है, मतलब डाइजेशन के बाद दूसरा एक टेस्ट आ जाता है। एग्जाम्पल, अभी मधुर रस, हम मधुर इसलिए ज्यादा मीठा लेने से बाद में थोड़ा एसिडिटी जैसा होता है, तो वो ऐसे कि लाइक वो डाइजेशन के बाद वो थोड़ा एसिड जैसा बनता है, उसको पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट नहीं तो विपाक बोलता है आयुर्वेद में। तो ये बनाने का विपाक अम्ला है, मतलब थोड़ा खट्टा होता है, तो ज्यादा केला पित्त प्रकृति लोग अवॉइड करना, मतलब ज्यादा केला मतलब एक साथ 3-4 नहीं खाना है, नहीं तो 2-3 नहीं खाना है, उससे थोड़ा सा खटाई तो बनता है। देन बेरीज, पपाया, सवर, पिच, मतलब ये सब खटाई के हिसाब से बंद करना है, नहीं तो कम लेना है। ये फल हो गया। देन वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, लीफी वेजिटेबल, ये सब गोभी, ये सब क्या है लाइक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अग्नि तो तेज है, तेज अग्नि में ये सब डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी है, इसलिए कैबेज, कॉलीफ्लावर, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन बीन्स, पीस, मशरूम्स, आलू, ये लोटस का स्टेम, वो सब रेगुलर ले सकते हैं। अवॉइड टोमेटोस इफ टू सो, ज्यादा खटाई है तो अवॉइड टोमेटोस। रेडिश भी इसलिए अवॉइड करना है कि कुछ रेडिश लाइक थोड़ा सा हॉट रहता है, तो गर्म रहता है, तो वो भी ज्यादा नहीं लेना है। तो ये हो गया वेजिटेबल्स। देन पल्सेस एंड लेग्यूम्स में ब्लैक लेंटिल्स, मतलब थोड़ा उड़द दाल वगैरह थोड़ा हेवी रहता है, डाइजेस्ट कर सकते हैं। चिकपीस, चना वगैरह, राजमा, मूंग दाल, ग्रीन पीस, ये सब ले सकते हैं। रेड लेंटिल मतलब थोड़ा इसलिए बोलते हैं कि वो पित्त का थोड़ा बढ़ाने का चांस है, इसलिए वो नहीं लेना है। बार्ली में, ग्रेन्स में बार्ली, राइस, मतलब जो रेगुलर है वो सब ले सकते हैं। चावल, गेहूं, मिलेट, बाजरा, वो सब रेगुलर ले सकते हैं। देन अवॉइड ईस्ट ब्रेड, जो फर्मेंटेड ब्रेड होते हैं तो वो थोड़ा कम करें, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन में क्या है, अम्लता, थोड़ा सा खटाई से फर्मेंट होता है, तो इसलिए फर्मेंटेड चीज थोड़ा कम करना है। ये हो गया पल्सेस एंड लेग्यूम्स। अभी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यूजुअली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, अग्नि बढ़िया है, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रेफर टू अवॉइड योगर्ट, मतलब थोड़ा खटाई की वजह से दही ज्यादा नहीं लेना है। इनकेस जो पसंद होता है तो लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लाइक स्पाइसेस डाल के उसका खटाई थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये जीरा, धनिया, ये सब पित्त को कम करने वाली चीज है, तो उसमें थोड़ा सा दही में थोड़ा सा धनिया, जीरा, सिनेमन, दालचीनी वगैरह थोड़ा ऐड करके ले सकते हैं। और पित्त प्रकृति लोग को मीठा भी ले सकते हैं, तो दही में लाइक थोड़ा सा लस्सी बना के मीठा लस्सी भी ले सकते हैं, वो भी पित्त प्रकृति लोग को सूट करते हैं। बाकी दही, बाकी लस्सी, देन घी मतलब वो भी अच्छा है। तो वो सब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया पित्त प्रकृति लोग को। देन स्पाइसेस में टर्मरिक, कोरिएंडर, मतलब धनिया, इलायची, हल्दी वगैरह, सौंफ वगैरह ले सकते हैं। रेड चिल्ली, ब्लैक पेपर, ये सब कम लेना है, लाइक लहसुन हो, अदरक हो, थोड़ा सा मिर्च हो, तो काल मिर्च हो, ये सब ज्यादा नहीं लेना, रेगुलर थोड़ा सा लाइक फॉर टेस्ट मात्रा में डाल सकते हैं वैसे टेस्ट के लिए, बाकी सब अवॉइड करना है। एक्सेस सॉल्ट, नमक भी अच्छा नहीं है, तो
वो भी लाइक हाइपरटेंशन बनाने का मतलब होने का चांसेस तो है। तो वो सब स्पाइसेस पित्त प्रकृति लोगों को सही नहीं है। नॉन वेजिटेरियन मीट एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मैं टेक चिकन, अवॉइड अल्कोहल, कॉफी भी कम करना है। नेक्स्ट हो गया, आ गया विहार एक्टिविटीज में क्या क्या है। लाइक वातावृत्ति को 8-9 घंटे सोना, तो इधर 7-8 हो गया। व्यायाम मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। देन प्रेफर कोल्ड एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वो लोग तो ऑलरेडी गर्म थे, तो ठंडी एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छा से लाइक थोड़ा लाइक तेज काम करने वाली चीज ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि देर शार्प थोड़ा सा शार्प होता है, थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, सिस्टमेटिक रहता है। देन आउटडोर्स एंड इंडोर स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर्स स्पीड, क्विक रिफ्लेक्स एंड मतलब सब एक्टिविटीज जनरल सब कुछ कर सकते हैं। गेम्स हो लाइक इंडोर गेम्स हो आउटडोर गेम्स हो, दे आर काइंड ऑफ मीडियम मध्यमा होता है। तो एक्टिविटीज स्पोर्ट्स ये सब रेगुलर होता है, करना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पित्त प्रकृति का आहार विहार। अभी हम जाएंगे कफ प्रकृति के हिसाब से क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। कफ प्रकृति को मैंने बताया थोड़ा, एक एक बोलने से आप याद में करना है कि कफा कैसा होता है, वात कैसा होता है। तो कफा मैंने बताया थोड़ा हेवी होता है, ठंड होता है, तो उसका ऑपोजिट वाले क्वालिटी हम लेना चाहिए। तो वार्म लाइट कुक्ड फूड एंड ड्राई फूड होते, थोड़ा गर्म और लाइट फूड लेना चाहिए, हमेशा कुक करके लेना है। टेस्ट टेक मोर पंचेंट, पंचेंट मतलब ये स्पाइसी चीज लेने की अच्छा है, लाइक तीखा कड़वा और कषाय फूड हमेशा कफ प्रकृति पीपल को अच्छा है। तो कफ को बैलेंस करेंगे, मतलब बढ़ाते नहीं। 3 टाइम्स प्रॉपर मील्स, कफ पिता में मैंने बताया बीच बीच में ले सकते हैं, बट इधर मंद अग्नि है, आपको याद करने की मंद अग्नि है, तो थोड़ा लो है अग्नि का, पाचन शक्ति कम है, तो ज्यादा बीच में मंचिंग करना चीज, मतलब बीच में थोड़ा खाली वो वाला चीज कफ प्रकृति वाले ज्यादा नहीं करना है। तो 3 प्रॉपर मील्स होते हैं, लेस नट्स एंड ऑयल्स, घी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंड सरसों का तेल भी अच्छा है। कैन कंज्यूम फैट मिल्क राइस ऑकेशनली, वेरी रेयरली, हमेशा मतलब जो पित्ता में हुआ का वाता में को हुआ वैसे हमेशा नहीं लेना है, कभी कभी लेना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में ना फैट है, फैट इन द सेंस कफा है, मतलब थोड़ा स्निग्धता ऑयलीनेस बॉडी में है, तो हम ऊपर से नहीं देना है। वो देने से क्या है, कफा को वो बढ़ता है, तो वो फिर हमारा इम्यूनिटी का खराब करेंगे, काशी जुकाम में से एलर्जी प्रॉब्लम्स वगैरह होता है। तो ये दोष बैलेंस करने के लिए हम डाइट लेना है। ठीक है, तो अवॉइड स्वीट रिच फूड्स एंड कट डाउन सॉल्ट, मतलब मधुरा अम्ल लवण। सो ये मधुरा अम्ल लवण लेने से कफ बढ़ता है। मधुरा स्वीट अम्ल, देन खट्टा एंड लवण सॉल्ट, सो ये लेने से कफ बढ़ने का चांसेस है, तो उसके हिसाब से हम डाइट चूज करना है। मिनिमाइज द इंटेक ऑफ सावर फूड्स, मतलब खटाई चीज। अवॉइड डीप फ्राइड फूड, शुगरी ड्रिंक्स एंड टू मच डेयरी। तो डीप फ्राइड मतलब ज्यादा ऑयल, बिकॉज ऑलरेडी फैटी है, तो उसके ऊपर ज्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है। अवॉइड ओवर ईटिंग स्पेशली एट नाइट, रात को ज्यादा नहीं लेना है। थोड़ा वार्म सूप वगैरह पी सकते हैं, लाइक पोरेज वगैरह, ऐसे कुछ वेजिटेबल सूप पी लिया, ऐसे रात को हैवी डिनर नहीं होना चाहिए कफ प्रकृति लोगों को। आइए अभी देखेंगे हम फ्रूट्स, क्या क्या फल। अवॉइड टू मच ऑफ सीड्स एंड जूस, पाइनएप्पल, एप्पल, पोमेग्रेनेट, एप्रिकॉट्स, क्रैनबेरीज, ड्राई फ्रूट्स, गुआवा, अमरूद, ये सब कफ प्रकृति लोगों के लिए अच्छा है। देन वेजिटेबल्स में ड्रमस्टिक, मतलब सहजन बोलते हैं, ड्रमस्टिक, करेला और लौकी वगैरह, टमाटो, गाजर, कैरेट, पपाया, इसमें थोड़ा हॉट चीज, मतलब लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब ज्यादा ले सकते हैं। देन अवॉइड पोटैटोस, स्वीट पोटैटो, मतलब उसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स या
हेवी थोड़ा होता है तो वो वाला चीज नहीं लेना है। देन बीटरूट दोनों में आ गया। एक्चुअली बीटरूट इसलिए कि कुछ मतलब डिसीज कंडीशन में बेटर अवॉइड करना है। स्पाइनाच, मशरूम्स वगैरह नहीं लेना है। नहीं तो अवॉइड मतलब हाँ, इसमें आप एक ये समझना है कि अवॉइड मतलब कंप्लीटली अवॉइड नहीं, एक्सेस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका मात्रा कम करना चाहिए। डिसीज कंडीशन में अवॉइड ही करना पड़ेगा आपको। pulses and legumes should be consumed in small quantity. Avoid heavy legumes like मतलब उड़द दाल जैसा भारी लेग्यूम्स या भारी धान्य नहीं लेना है। मूंग, बीन्स, किडनी बीन्स वगैरह ले सकते हैं। ग्रेन्स, राइस, मिलेट, कॉर्न, बार्ली, रोस्टेड ग्रेन्स वगैरह ले सकते हैं। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ व्हीट मतलब ये इधर ऐसे होना चाहिए कि ज्यादा मिक्स करके लेना है। मतलब कॉर्न हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, बीच में चावल भी आ गया। वैसे अलग अलग ट्राई करना है। एक ही चीज मतलब नहीं स्टिक ऑन करना है। व्हीट, स्पेशली व्हीट में स्टिक ऑन नहीं करना है कफ प्रकृति लोग, क्योंकि वजन बढ़ाने का चांस ज्यादा है। देन मिल्क, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ डेयरी मैंने पहले बताया इज नॉट गुड फॉर अ कफ पर्सन। कफ प्रकृति लोग के लिए दूध और दूध का चीज ज्यादा नहीं लेना। कैन टेक काउ मिल्क एंड गोट मिल्क। थोड़ा काउ मिल्क तो नॉर्मल ले सकते हैं, थोड़ा पतला करके लेना है, ज्यादा डाइल्यूट करके ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा हल्दी डाल के ले सकते हैं। एंड गोट मिल्क भी थोड़ा सा लाइट होता है। एंड बटर मिल्क मतलब छाछ अच्छा है। दही से छाछ कफ प्रकृति लोग की अच्छा होता है। दही लेने से भी मैंने पहले बताया वैसे जीरा, हींग, धनिया ऐसे कुछ डाल के दही भी ले सकते हैं। देन स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस आर गुड। अवॉइड एक्सेस सॉल्ट। ज्यादा तीखा चीज वगैरह कफ प्रकृति पीपल के लिए अच्छा रहता है। Okay, non-vegetarian avoid consuming fleshy food. If it is a chicken or eggs may be taken. Take boiled, roasted and baked items. अभी कफा प्रकृति के विहार मतलब ज्यादा नहीं सुने और दिन में भी नहीं सोना है। कफ प्रकृति लोग को दिन में सोने से जल्दी वजन बढ़ता है। तो वजन बढ़ने के हिसाब से मतलब कफ बढ़ने के वजह से वजन बढ़ता है। तो इसलिए दिन में कफ प्रकृति लोग नहीं सोने। मतलब वात पित्त कफ प्रकृति में कफ वाले लोग कम सोते, मतलब कम सोना चाहिए। एंड व्यायाम अच्छा से लाइक विगरस एक्सरसाइज, मतलब ऑलरेडी जो फैट है बॉडी में और गर्म जनरेट करना है, इसलिए कफ प्रकृति लोग अच्छा से एक्सरसाइज करना है। प्रेफर वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट, मतलब थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट तो चाहिए, धूप में बैठिए सुबह और थोड़ा एक्सरसाइज करना है। फील्ड वर्क स्टाइल मतलब जो मूवमेंट, हमेशा मूविंग काम करना, मतलब घूमने वाला काम, ऐसे कफ प्रकृति लोग को ज्यादा सूट करता है। आउटडोर गेम्स दैट रिक्वायर्स स्टैमिना एंड स्टेबिलिटी, थोड़ा एक्सेस काम करने का, स्टैमिना वाला काम, हेवी थोड़ा भारी उड़ाते ऐसे वाले हेवी वर्क करना अच्छा है कफ प्रकृति लोग का। तो यही है आहार विहार प्रकृति के अनुसार, मतलब वात पित्त और कफ के अनुसार। आयुर्वेद में ऐसे बोलते हैं कि आहार में व अग्र औषध। आहार में अग्र औषध मतलब औषध मीन्स मेडिसिन। आपका सबसे बड़ा दवाई आहार है। जो आप क्या खाता है उस वही आपका बॉडी को स्वस्थ रहता है। तो आपका आहार में कुछ गड़बड़ होगा तो उसको बीमारी में पड़ जाएगा आप लोग। तो आहार में व अग्र औषध, तो हम कभी भी हमारा आहार चूज करने से वाइसली आपका बॉडी के हिसाब से, आपका अग्नि के हिसाब से, आपका प्रकृति के हिसाब से चूज करना। सो इफ वी ईट वेल देयर विल बी नो नीड ऑफ मेडिसिन, मतलब आप दवाई फूड सही टाइम पे सही मात्रा में सही सिलेक्शन करके लेने से मात्रा मतलब मेडिसिन का कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। आप इस आपका वैल्यूबल टाइम के लिए थैंक यू कर रहा हूँ। हमारा वेबसाइट, फेसबुक, ये सब फेसबुक में भी अवेलेबल है, तो आपको देख सकते हैं।
आपको मिल जाएगा ये फेसबुक में भी, जो जिनको नहीं टाइम नहीं मिला जो वो लोग पहले से देखने के लिए फेसबुक में जा सकते हैं। यूट्यूब में भी हमारा वीडियोस डाला है, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर दीजिए, अपडेट्स मिल जाएगा। अभी जो विषय चर्चा किया तो उसमें आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर, थैंक यू। ठीक है। Thank you very much, sir, for giving valuable advice. Thanks very much, sir. Thank you very much. थैंक यू हितेश जी। यश ने पूछा फॉर हार्टबर्न विच फूड इज सजेस्टेड इन विंटर्स। तो हार्टबर्न के लिए अभी विंटर में ऐसे लाइक एसिडिटी होता है तो जीरा अच्छा है, जीरा पानी पीना है, धनिया ले सकते हैं। बट छाछ एक्चुअली एसिडिटी के लिए अच्छा है, बट हार्टबर्न के लिए अच्छा है, बट इसी मौसम के वजह से छाछ नहीं लेना है। अदरवाइज छाछ बढ़िया होता है। आप थोड़ा सा पानी में, गुनगुना पानी में, गुनगुना मतलब निवाई पानी में थोड़ा सा धनिया, एक दिन धनिया डाल के ले सकते हैं, नहीं तो जीरा डाल के पी लीजिए। देन मेन चीज एसिडिटी या हार्टबर्न में ऐसे होता है कि आप टाइम पे नहीं खा रहे, तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। क्या है, आप अंदर कुछ नहीं डालेगा तो जो एसिड या गैस्ट्रिक जूस है वो ऊपर आने का चांसेस है। तो इसलिए हम कुछ तो खाइए और टाइम पे खा लीजिए। मतलब एक दिन सुबह 8 बजे खा लिया, फिर 10 बजे खा लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो एक टाइम फिक्स कर दीजिए, तो उस टाइम के हिसाब से आप ले लीजिए। एंड जो रेगुलर रहता है हार्टबर्न, इसके लिए कुछ दिक्कत तो होगा, कोई मतलब दवाई तो लेना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको आ सकता है इसके लिए। अभी तो घरेलू जैसे घर में करने के लिए ये काफी है। थोड़ा टाइम पे खाना, पानी सही मात्रा में पीना है, और जीरा या धनिया डाल के पीना है, और अचार, नमकीन और नींबू वो सब नहीं लेना है। वो सब लेने से वापस पित्त को बढ़ जाएगा, हार्टबर्न को बढ़ा देंगे। तो इसलिए वो सब ऐसे वाला चीज ये पित्त का कंडीशन है। मैंने जो बताया, कटु अम्ल लवण, मतलब अम्ला मतलब सवर खटाई चीज, लवण नमक वाला चीज, और कटु ज्यादा तीखा, ये सब नहीं लेना है। ये पित्त के वजह से हार्टबर्न होता है। तो हार्टबर्न या एसिडिटी या इधर पेट में जलन होता है, उसको कम करने के लिए पित्त को कम करना है। तो पित्त का कम करने वाली चीज लेना है, और कुछ को पित्त को बढ़ाने वाली चीज करके, जैसे खटाई वगैरह नहीं, दही वगैरह बंद कर दीजिए। और विंटर भी है तो दही वगैरह नहीं लेना है। थैंक यू ऐश फॉर योर क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस तो आप पूछ लीजिए, कुछ नहीं तो हमारा फेसबुक में भी पूछ सकता है। Thank you very much, Dr. Neil. Thank you very much. थैंक यू हितेश जी। ठीक है, हमारा वेबिनार सीरीज का इस हफ्ते का स्वास्थ्य चर्चा खत्म हो रहा है। तो आप सबको धन्यवाद। हमारा फेसबुक पेज में जाइए, हमारा इसमें अपडेट्स देते रहते हैं। यूट्यूब में भी काफी सारी वीडियोस डाल रखा है, मतलब घरेलू उपचार या आपका घर में क्या क्या नहीं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप चाहे यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह देख लीजिए। और अभी हम अगले हफ्ते आएंगे हमारा स्वास्थ्य चर्चा का नेक्स्ट सेशन के लिए। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।
Thank you very much, Dr. Neil.